हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट मींस सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट मींस का एग्ज़ाम 20 फ़रवरी को कंडक्ट किया गया और ये एग्ज़ाम मैंने खुद दिया था। तो मैं इस एग्ज़ाम का एनालिसिस करूँगा और मैं बताऊँगा कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट वाइज कितनी जा सकती है और आपने कैसे अटेम्प्ट करना था पेपर, जिससे कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकें। तो बाकी मैं बात करूँ तो जो कंप्यूटर और जीए था वो मॉडरेट लेवल का था, कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट भी लगा है। बाकी जो क्वांट और रीजनिंग और उसकी बात करें हिंदी इंग्लिश में, तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स को इजी टू मॉडरेट लेवल का लगा है, बल्कि क्वांट कुछ लोगों को कैलकुलेटिव लगा है। तो बात करते हैं एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट के फेवरेट सेक्शन रीजनिंग के बारे में, जिसको अधिकतर स्टूडेंट ने सबसे पहले अटेम्प्ट किया और जो हाईएस्ट सेक्शनल कट ऑफ है वो भी रीजनिंग सेक्शन की जाने वाली है। यानी कि जो ओवरऑल 5 सेक्शन पूछे गए थे उसमें जो सेक्शनल कट ऑफ थी, उसमें जो रीजनिंग की कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा जाएगी। इवन जीए से भी ज़्यादा जाएगी, क्वांट से भी ज़्यादा, कंप्यूटर से भी ज़्यादा और हिंदी इंग्लिश से भी ज़्यादा। तो इनइक्वालिटी की बात करें, 2 से 3 क्वेश्चन थे। पजल सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो जो मॉडरेट लेवल की पजल लोगों को लगी वो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट थी। इन और आउट 9 पर्सन थे। बॉक्स बेस पजल थी, 9 बॉक्सेस थे जिसमें से आपको अरेंज करना था। ये आसानी से बन गई होगी। 6 पर्सन प्लस 1 वेरिएबल। फ्लोर बेस्ड पजल थी। डेट एंड मंथ बेस्ड पजल थी जिसमें कि दो दो डेट थी और 3 मंथ थे। ब्लड रिलेशन था। 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्शन के भी थे। चाइनीज़ कोडिंग के 5 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन स्ट्रीम बेस्ड पजल जो आई थी बीए बीकॉम बीटेक को लेके, जिसमें 10 पर्सन को आपको अरेंज करना था। मोर देन 4 नहीं होने चाहिए, लेस देन 3 नहीं होने चाहिए, आपको 10 पर्सन्स को अरेंज करना था। और 2 से 3 क्वेश्चन मिसलेनियस के थे। तो ओवरऑल मैं बात करूँ जो रीजनिंग में आपके गुड अटेम्प्ट होने चाहिए सेक्शनल क्लियर करने के लिए और ओवरऑल क्लियर करने के लिए, वो 25 to 35 होने चाहिए। यानी कि अगर आपने 25 to 35, इवन आपने अगर 24 to 34 भी किया तो ये आपका गुड अटेम्प्ट होगा, क्योंकि रीजनिंग का जो लेवल था वो मॉडरेट था और इजी भी था, इजी टू मॉडरेट लेवल। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मॉडरेट टू कैलकुलेटिव था, जिसमें 3 से 4 डीआई पूछे गए थे, जिसमें टेबुलर डीआई था, एक बार ग्राफ था। टेबुलर डीआई में जो था वो जो मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया था और टोटल दिया गया था, जो कि इजी लेवल का था। लेकिन जो बार ग्राफ था उसके क्वेश्चन बड़े बड़े थे और कैलकुलेटिव थे। पाई चार्ट बेस्ड डीआई था। एक केसलेट डीआई भी पूछा गया था, जो अधिकतर लोगों ने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन। उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज अटेम्प्ट किया है और अप्रॉक्सीमेशन अटेम्प्ट किया है। और 10 से 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के भी थे। तो ये बहुत से लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है। अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश, जो कि इजी टू मॉडरेट था। तो सेम टॉपिक हिंदी में भी पूछे गए, सेम टॉपिक इंग्लिश में भी पूछे गए। कुछ इंग्लिश में अलग टॉपिक थे, कुछ हिंदी में अलग टॉपिक थे। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में भी आया था, इंग्लिश में भी आया था। क्लोज टेस्ट हिंदी में भी था, इंग्लिश में भी था। फिलर्स के कुछ क्वेश्चन थे और सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन हिंदी में भी थे, इंग्लिश में भी थे। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो बाकी जो मैं बात करूँ तो जो हिंदी और इंग्लिश में आपके गुड अटेम्प्ट होने चाहिए वो आपके 23 से लेकर 33 तक, 23 से लेकर अगर आपने 33 तक विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट किए हैं तो ये आपके हिंदी और इंग्लिश में गुड अटेम्प्ट माने जा सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर और जीए सेक्शन की। जो कंप्यूटर था उसका लेवल जो लोगों को लगा है वो मॉडरेट लगा है। यानी कि क्वेश्चन जो थे वो घुमा के पूछे गए थे, क्वेश्चन घुमा के पूछे गए थे और अधिकतर लोगों को ये मॉडरेट लगा है, कुछ को डिफ़िकल्ट भी लगा। यानी कि जो इसकी सेक्शनल कट ऑफ रहेगी एक्सपेक्टेड, वो 40 में से 8 to 10 मार्क्स रहेगी। 40 में से सेक्शनल कट ऑफ, और इवन इससे भी कम हो सकती है।
और जो SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं उनकी तो सेक्शनल जनरल से कम ही जाएगी। तो इसमें आपके जो ओवरऑल गुड अटेम्प्ट होने चाहिए वो होने चाहिए आपके 25 to 30 क्वेश्चन ओवरऑल गुड अटेम्प्ट होने चाहिए कंप्यूटर में। और अगर आपने इससे कम अटेम्प्ट किए तो आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल 100% होनी चाहिए। और बात करें GA सेक्शन की, तो GA में क्या किया है, पुरानी GA पूछी गई लास्ट 6 मंथ से आपको 7-8 क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो इसमें आपको अटेम्प्ट करने थे करीब करीब जो GA का जो सेक्शनल जाएगा, इसमें बैंकिंग के क्वेश्चन भी थे, स्टैटिक के भी थे, और पुरानी GA पूछी गई थी तो ये भी मॉडरेट लेवल की थी। तो इसमें आपको गुड अटेम्प्ट होगा वो 22 to 32 क्वेश्चन आपका इसमें गुड अटेम्प्ट होगा GA में। और इवन आपने 20 to 30 क्वेश्चन भी एक्यूरेसी के साथ किए हैं तो ये भी आपका गुड अटेम्प्ट। अब बात करें सेक्शनल कट ऑफ की, तो GA की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 10 से कम नहीं 10 से ज़्यादा नहीं जाने वाली है, इवन इससे कम भी जा सकती है। हिंदी में बात करें तो जल्दी से गद्यांश आया था रिक्त स्थान की पूर्ति यानी कि क्लोज टेस्ट, वाक्य में त्रुटि, रिक्त स्थान, पर्यायवाची विलोम समानार्थी, और सुव्यवस्थित करना सेंटेंस को, और 2 क्वेश्चन जो है मिसलेनियस आए थे। अब बात करते हैं इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड स्वैपिंग, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ड यूसेस, पैरा जंबल्स 5 क्वेश्चन, मिसलेनियस 5 क्वेश्चन। तो ओवरऑल ये आपके हो गए 40 क्वेश्चंस। रीजनिंग सेक्शन पजल 22, डायरेक्शन बेस्ड 3 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट वर्ड बेस्ड 3 क्वेश्चन, नंबर बेस्ड 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन, चाइनीज कोडिंग, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन। तो ये आपके ओवरऑल 40 क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट लेवल। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन, DI अर्थमेटिक के परसेंटेज, ट्रेन बेस्ड, पोर्ट एंड स्ट्रीम, CISI प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, एस, रॉन्ग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेशन 5 क्वेश्चन। तो ये ओवरऑल हो गए आपके क्वांट के 40 क्वेश्चंस। अब लास्ट में बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ RRB ऑफिस असिस्टेंट मीन्स का। तो जो राजस्थान और गुजरात का मैं कट ऑफ बता दूं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है तो इसका जो कट ऑफ जाएगा वो 105 से 115 के बीच ही जाएगा, इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है, क्योंकि PO में भी इसका कट ऑफ कम ही गया था। और यूपी की बात करें तो यूपी में भी कट ऑफ 120 से ज़्यादा नहीं जाएगा यूपी में कट ऑफ, क्योंकि पेपर जो है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा सा टफ था। और जहाँ कट ऑफ हाई रहता है जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तो इन स्टेट्स में जो कट ऑफ है वो 130 अराउंड जाने के पूरे चांसेस हैं। और मैं बात करूँ साउथर्न स्टेट्स की या बाकी जो स्टेट्स बचे हुए हैं उनकी बात करूँ तो ओवरऑल जो सभी स्टेट का कट ऑफ है वो 110 से 125 के बीच लाई करेगा, यानी कि 10 नंबर आप मान लीजिए लास्ट ईयर से कम ही जाएगा, 8 से 10 नंबर कट ऑफ। तो ये रहा मेरा ओवरऑल एनालिसिस। अगर आपने ओवरऑल क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं 135 से लेकर अगर आपने 155 तक विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट किए हैं तो आप अगर सेफ़ जोन में हैं, और आपने अगर इससे कम अटेम्प्ट किए हैं लेकिन आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल 90% या 100% है तो भी आप सेफ़ जोन में हैं। तो थैंक यू। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक